अगर आप भी रोज की सब्जियों से बोर हो गए हैं तो आज बनाइए उड़द दाल की ऐसी खास भुजिया जिसे खाने के बाद हर कोई आपकी तारीफ करेगा। सिर्फ कुछ आसान सामग्री से तैयार करें उड़द दाल की ऐसी स्वादिष्ट भुजिया जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो एक बार उड़द दाल की इस तरीके से आपने भुजिया बना ली तो बार बार ये रेसिपी बनाने का मन करेगा। तो चलिए अब बिना देरी करते हुए सामर स्पेशल भुजिया बनाना शुरू करेंगे। तो इस टाइम सामर का मौसम तो चल ही रहा है, तो घर में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ भी सब्जियां नहीं होती हैं और खाना तो बनाना होता है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले 1 कप कच्ची उड़द की दाल ली है। फिर अब दाल को 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो लेंगी और आप दाल को कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। जितनी आपको उड़द दाल की भुजिया बनाना हो उसके अकॉर्डिंग आप दाल को भुजिया बनाने को ले सकते हैं। तो इधर हम दाल को पानी से खूब अच्छे से धो लेंगे। बहुत कम समय में आप उड़द दाल की भुजिया को समर के मौसम में बना सकते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो यहाँ पर हमने दाल को 2 से 3 बार पानी से वॉश कर लिया है। तो चलिए अब एक कुकर लेंगे, कुकर में धुली हुई दाल को ऐड कर लेंगे। तो आज हमने इस तरीके से उड़द दाल की भुजिया बनाई है। इसमें हमने दाल को पानी में बिल्कुल भी नहीं भिगोया है। फिर हमने जिस कप के नाप से दाल ली है उसी कप के नाप से 1.5 कप पानी डाला है। फिर साथ ही साथ स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अब इसके बाद में आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, साथ में 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, साथ में थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालेंगे। फिर इसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। दाल में ऑयल डालने से दाल आपस में चिपकती नहीं है, एकदम फरारी फरारी से उड़द दाल की भुजिया बनती है। फिर कुकर का ढक्कन लगाकर मीडियम आंच पर गैस को ऑन करते हैं। फिर दाल में 3 से 4 सीटी लगाएंगे। तो जब तक दाल गल रही इधर हम प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरे धनिया को बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो आज हम बहुत सिंपल तरीके से उड़द दाल की भुजिया बना रहे हैं, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। तो अब तो वैसे भी बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां तो खत्म ही हो चुकी हैं। अगर आपको सुबह के टाइम नाश्ता बनाने की कुछ भी समझ नहीं आ रही है या फिर कोई सब्जी बनाने को नहीं है तो फटाफट से आप भी इस तरीके से बच्चों की स्कूल लंच बॉक्स में या फिर हस्बैंड के टिफिन में किसी भी टाइम दाल की भुजिया को बना के दे सकते हैं। खाने में तो इतनी टेस्टी बनती है कि आपके घर में भी सभी को आज की भुजिया बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। आप भी कुछ नया और स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं तो उड़द दाल की ये भुजिया आपके लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। दोस्तों इस रेसिपी की खास बात है कि ये बहुत कम सामग्री में बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपने भी अभी तक उड़द दाल की भुजिया इस तरीके से नहीं बनाई है तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, स्वाद आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। और आप भी इस तरीके से उड़द दाल की भुजिया बना रहे हैं तो इसमें आप हींग और लहसुन को जरूर डालिएगा जिससे इसका टेस्ट दोगुना हो जाता है। तो इधर हमने लहसुन, प्याज, हरे धनिया को बारीक बारीक करके कट कर लिया है। इतनी देर में हमने सभी सब्जियों कट किया है, उतनी देर में दाल भी खूब अच्छे से गल गए हैं। तो अगर आप भी इस तरीके से उड़द दाल की भुजिया बना रहे हैं तो कोई भी कप या कटोरी से मेजरमेंट करिएगा, जब भी जाकर आपकी दाल की भुजिया एकदम फरारी फरारी से बनकर तैयार होगी। फिर चलिए अब गैस को ऑन करते हैं, गैस पर पैन रखेंगे। और हाँ, दाल की भुजिया बनाते समय एक बात का याद रखना है, दाल में ज्यादा पानी नहीं डालना है जिससे कि दाल का हलवा बन जाए। फिर ऑयल में आधा चम्मच जीरा डालेंगे, साथ में खूब सारे हींग डालेंगे। अब इसके बाद में कटा हुआ लहसुन डालेंगे। हींग और लहसुन दाल की भुजिया में डालने से भुजिया का टेस्ट उभर कर आता है। फिर जब लहसुन खूब अच्छे से भून जाएगा अब इसमें कटा हुआ प्याज ऐड कर लेंगे। लहसुन को ज्यादा नहीं भूनना है, लहसुन को बस इतना भूनेंगे इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। फिर प्याज को भी हल्का सा सौते करेंगे, प्याज को बस इतना भूनेंगे इसका कच्चापन निकल जाए। फिर यहाँ पर हमने प्याज और लहसुन को अच्छे तरीके से भून लिया है। अब इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, साथ में कटे हुए टमाटर डालेंगे। टमाटर हरी मिर्च को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उड़द दाल की भुजिया बनाने के लिए बाहर से कुछ भी सामान लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, घर के ही सामान से एकदम स्वादिष्ट सी भुजिया बनकर तैयार हो जाती है। भुजिया के लिए टमाटर को ज्यादा नहीं गलाना है, टमाटर को बस मिक्स करना है। फिर हमने जो दाल को गला कर रखा था उसे पैन में ऐड कर लेंगे। फिर हल्के हल्के हाथों से दाल को मिक्स करेंगे जिससे कि दाल का हलवा नहीं बनेगा और दाल की भुजिया एकदम टेस्टी सी बनकर तैयार हो जाएगी। आप इसे रोटी से, पराठे से, दाल चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। हर तरीके से इसका स्वाद लाजवाब लगता है। अगर आप भी रोज कुछ नया बनाने की सोच रहे हैं तो ये खास रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। फिर ऊपर से आधा नींबू का रस निचोड़ेंगी, नींबू के रस के बिना दाल की भुजिया बिल्कुल अधूरी है। फिर खूब सारा कटा हरा धनिया डालेंगी, हरा धनिया को भी दाल की भुजिया में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हरी धनिया के बिना सभी सब्जियां अधूरी हैं, सब्जियों में हरा धनिया डालने से 4 चांद लग जाते हैं। देखिए हमारे उड़द दाल की खास भुजिया कितने अच्छे से तैयार हो गए हैं और इसकी खुशबू भी बहुत ज्यादा शानदार आ रही है। इस भुजिया को बनाने का तरीका भी इतना आसान है कि हर कोई इसे आसानी से बना सकता है। फिर
फिर गर्मा गर्म भुजिया को एक बर्तन में सर्व कर लेंगे। समर के मौसम में बहुत कम समय में उड़द दाल की इस तरीके से भुजिया बनकर तैयार हो जाती है। गर्मी के मौसम में हर किसी को खाना बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। अगर आपको भी आज की भुजिया की रेसिपी पसंद आई है तो फटाफट से ट्राई करके जरूर देखिएगा। कटे हरे धनिया से भुजिया की गार्निशिंग की है, ऊपर से नींबू रखा है। अगर आप इस तरीके से भुजिया बना रहे हैं तो ऊपर से नींबू के रस को जरूर डालिएगा, जिससे कि भुजिया का टेस्ट दोगुना हो जाता है। तो लीजिए, एकदम टेस्टी सी भुजिया खाने की बिल्कुल रेडी है। फिर अब चलिए फटाफट से समर स्पेशल खाने की थाली भी लगा लेते हैं, जिससे कि आप भी हमारे साथ खाने की थाली का एंजॉय कीजिएगा। समर के मौसम में हल्का फुल्का खाना ही सेहत के लिए बेस्ट रहता है। तो आज हमने एकदम सिंपल तरीके से लौकी की सब्जी बनाई है, साथ में हमने जो उड़द दाल की भुजिया बनाई है उसे थाली में सर्व कर ली है। अब इसके बाद में हरी मिर्च का अचार रखा है, फिर साथ में हल्की फुल्की सी 2 चपाती रखेंगे। अब खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन करे तो हमने इसमें बर्फी रखी है। अच्छा, आप लोग ये बताइए, खाना खाने के बाद किस किस का मीठा खाने का मन करता है? तो लीजिए, समर स्पेशल खाने की थाली बिल्कुल रेडी है। तो दोस्तों, हमारी स्वादिष्ट सी उड़द दाल की भुजिया बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको भी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करिए, दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर आपको भी आज की दाल की भुजिया की रेसिपी पसंद आई है तो एक बार इस तरीके से उड़द दाल की भुजिया को बनाकर जरूर देखिए और हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। मिलते हैं अगली नई और स्वादिष्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।